मस्जिद रशीद नज़र आ रही है। सामने मस्जिद रशीद है, उसके बाद एक रोड है, उसको पार करेंगे तो ये बिल्डिंग नज़र आएगी। आसामी मंजिल के बिल्कुल सामने आ चुके हैं। आप देख सकते हैं आसामी मंजिल का ये गेट है, जीटी रोड है, उसकी ब्रिज है। और ये जो सामने 3 मंजिले की इमारत है ये दारुल कुरान है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि तमाम साथी खैर व आफियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम दारुल उलूम देवबंद में मौजूद दारुल कुरान को देखेंगे और कुछ इमारतों को देखेंगे। तो आओ दोस्तों, हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। आप सामने देख सकते हैं मस्जिद रशीद नज़र आ रही है। सामने मस्जिद रशीद है, उसके बाद एक रोड है, उसको पार करेंगे तो ये बिल्डिंग नज़र आएगी। उसके बाद ये बिल्डिंग है जिसमें सानविया की पढ़ाई होती है, यानी सानविया तक की पढ़ाई यहाँ पे होती है। और उसके बाद ये देखें ये बिल्डिंग है। इन सारी बिल्डिंगों में तलबा इकराम रहते हैं। और ये आसामी मंजिल है, आप देख सकते हैं। ये रास्ता बना हुआ है, इस तरफ भी यहाँ बिल्डिंग एक है। और ये 3 मंजिले की आसामी मंजिल है। इस बिल्डिंग का नाम आसामी मंजिल है। ये सामने रास्ता है, आप देख सकते हैं कि सामने हाईवे की ब्रिज भी नज़र आ रही है। हम आसामी मंजिल के बिल्कुल सामने आ चुके हैं। आप देख सकते हैं आसामी मंजिल का ये गेट है। और दोस्तों, हम आसामी मंजिल के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि ये बिल्डिंग अंदर से कैसे दिखती है, अंदर से इसका नज़ारा कैसा है। गेट के अंदर दाखिल होते ही आप देख सकते हैं इस तरफ ये बरामदा है, सेम इसी तरह इस तरफ भी बरामदा है। आगे निकलते हैं। अब यहाँ देख सकते हैं कि ये 3 मंजिले की बिल्डिंग है। ये तीनों तरफ बनी हुई है, इस तरफ भी और इस तरफ भी देख सकते हैं। और ये गेट है, इसी गेट से हम अंदर आए हैं, आप देख सकते हैं। हम आसामी मंजिल से बाहर आ चुके हैं। अब चलते हैं आगे, इसलिए कि इस बिल्डिंग के फ़ौरन बाद दारुल कुरान है, उसको देखते हैं। ये जीटी रोड की ब्रिज है, आप सामने देख सकते हैं। ये हाईवे जीटी रोड है, उसकी ब्रिज है। और ये जो सामने 3 मंजिले की इमारत है ये दारुल कुरान है। और दोस्तों, हम दारुल कुरान के अंदर चलते हैं और उसके अंदर सब कुछ देखते हैं। आप देख सकते हैं ये रास्ता उस तरफ से जाता है, ये रास्ता दारुल कुरान के अंदर। ये हम दारुल कुरान के अंदर हैं, आप देख सकते हैं। ये दारुल कुरान 3 मंजिले की ये इमारत है। इसके अंदर दरसगाहें भी हैं और तलबा भी इसी के अंदर रहते हैं। आप यहाँ सामने घड़ी लगी हुई है, देख सकते हैं। जी दोस्तों, जैसा कि आज की वीडियो में हमने दारुल उलूम देवबंद में मौजूद दारुल कुरान और भी इमारतों को देखा, तो अब मैं अपनी वीडियो को ख़त्म करता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम।